एपेक्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड को करेंगे और इससे पहले हमने पॉलिनोमियल के दो पार्ट्स बना रखे हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें, क्योंकि उन्हें देखने से पहले ये समझ में नहीं आएंगे। हमारे पास में आज 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और ये 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में 2 इक्वेशन दिए हैं, एक पी एक्स है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 5 माइनस 3 और एक जी एक्स है और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड तो आपको आता होगा, लेकिन आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल का डिवाइड। तो देखो पॉलिनोमियल का डिवाइड करना बड़ा ही आसान है, बस आपको ध्यान से एक बार देखना है इसे। तो यह है हमारे पास में x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 और इसे डिवाइड करेंगे हम x की पावर 2 माइनस 2 से। तो सबसे पहले देखो भाग करने से पहले आप ध्यान रखना कि आप देख लेना कि जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ये हमारी जनरल फॉर्म को फॉलो करते हैं नहीं करते। और जनरल फॉर्म क्या है कि मैक्सिमम पावर हमारी सबसे पहले आनी चाहिए। अब डिवाइड करने से पहले यहाँ पर देखो x की पावर 3, x की पावर 2, फिर x, फिर बिना x। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 फिर बिना x, ये हमारे जो हैं दोनों ही पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें सबसे पहले x की पावर 3 लानी है और है हमारे पास में x²। तो इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में x की पावर 3 आ जाए। तो देखो पता करने का तरीका ये है कि आप इस संख्या को इससे डिवाइड कर लो, मतलब x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x² से। तो काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, x बचेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x यहाँ पर लिखेंगे और इस x की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे। जब x की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो तो माइनस का 2x। अब माइनस के 2x को x के नीचे रखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने इसके नीचे नहीं रखा क्योंकि x की पावर 2 जो है x की पावर 2 के नीचे आएगा और x जो है x के नीचे आएगा। इसके बाद में इनके साइन चेंज करो, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, अब से उतार लो आप। माइनस का 3x², अब ये भी प्लस का यही प्लस का है, प्लस प्लस ऐड होते हैं और साइन आएगा हमारा प्लस का 7x माइनस 3। अब हमें क्या लेके आना है, अब लेके आना है हमें माइनस 3x² और है क्या हमारे पास में x²। तो रफली से डिवाइड कर लो, माइनस 3x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 3। तो अब क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस 3 और इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो ये आया हमारे पास में माइनस 3x²। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6। अब इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों साइन एक जैसे हो गए, साइन चेंज करेंगे तो माइनस है प्लस और ये प्लस है माइनस। याद रखना कि जब भी हम साइन चेंज कर देते हैं तो अब ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है, अब नीचे वाले साइन को फॉलो करेंगे, प्लस और माइनस। अब देखो कट गया ये, यहाँ पर बचा हमारे पास में 7x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे और निशान आएगा माइनस का, तो ये आया माइनस का 9। ये सवाल हमारा हो गया, हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर हमारे पास एक x है, ये जो इससे छोटा है। तो ये जो हमारे पास में आया है इसे कहते क्या हैं, तो ये जो है हमारे पास में x की पावर -2 ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा क्यूटेंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर और ये जो होता है ये होता है डिविडेंड। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है और रिलेशन हमारा ये है कि डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र और क्यूटेंट के मल्टीपल और रिमाइंडर के जोड़ के बराबर होता है, जिसे हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है px = में gx मल्टीप्लाई में qx प्लस का rx। इसका मतलब क्या है, px जो है यहाँ पर डिविडेंड को दिखा रहा है, gx जो है वो डिवाइज़र को दिखा रहा है और जो qx है वो हमारा क्यूटेंट को दिखा रहा है और जो rx है वो हमारा रिमाइंडर को दिखा रहा है। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है या गलत है। तो इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो है px = में gx मल्टीप्लाई में qx प्लस rx। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये px क्या हमारे पास में, px ये है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू में gx और gx क्या हमारे पास में, ये रहा x² - 2 मल्टीप्लाई और qx क्या हमारे पास में x - 3 प्लस rx क्या हमारे पास में, rx है हमारे पास में 7x - 9 7x - 9। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन का LHS है जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड।
तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा RHS है वो हमारे LHS के बराबर है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से RHS से, फ्रॉम RHS। तो जब RHS से सॉल्व करेंगे तो RHS है कि हमारे पास में x² - 2 x - 3 + 7x - 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस x² की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे, उसके बाद में इस -2 की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x³ आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो -3x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो +6, और ये है हमारे पास में 7x - 9। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो x³ और कोई है नहीं तो x3, यहाँ पर x² कोई नहीं है तो -3x²। अब x हमारे पास में एक ये रहा और एक ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का है, और प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये आएगा हमारे पास में 5x। अब ये 6 हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो आप यहाँ पर कि हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे LHS जो है हमारे पास में RHS के बराबर है। इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने आंसर निकाला है या डिवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसी आधार पर हम इसका सेकंड सवाल देखेंगे। रब कर दे से। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम रब कर देते हैं जो हमने अभी किया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में डिवाइड, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये है हमारे पास में 3x² - x³ -3x प्लस का 5, और हमें डिवाइड किससे करना है, x - 1 - 2x² से। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर देखो ये भी हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है और ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो डिवाइड करने से पहले आपको इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करके लिखेंगे इसे साथ में। तो यहाँ पर है सबसे पहले मैक्सिमम पावर, तो -x³, फिर ये प्लस का है 3x², ये माइनस का है -3x प्लस का 5। इसे डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम पावर पहले तो x², फिर हमारा प्लस का x और माइनस का 1। अब हमें ये डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करने का तरीका भी हमने देखा था कि सबसे पहले हम पहली वाली संख्याओं को फोकस करते हैं और हमें लाना है माइनस का x³ और है हमारे पास में क्या -x²। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो -x³ अपॉन में -x², तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप इसे काट लो तो ये x आया। इसका मतलब क्या है, हमें इसके अंदर x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में -x³। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो प्लस का x², तो ये प्लस का x² आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों एक जैसे हो गए, साइन चेंज करेंगे तो माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। तो देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3x² में से जब एक x² जाएगा तो ये प्लस का बचेगा हमारे पास में 2x², और ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये माइनस का 2x प्लस का 5। आगे प्लस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे रब कर दो। अब हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है माइनस का 2x²। है हमारे पास में क्या, सॉरी हमें प्लस का 2x² लेना है हमारे पास में माइनस का x²। ठीक है, तो 2x² को जब डिवाइड करेंगे -x² से तो कटेगा, तो आएगा माइनस का 2। तो हमें रफली जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें -2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आएगा हमारा 2x²। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, तो माइनस का 2x। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आएगा हमारे पास में प्लस का 2। कोई डाउट? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। तो देखो प्लस माइनस दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास में 3। अब हमें क्या करना है आगे इसे, इसने कहा है कि इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका भी हमने देखा था। तो ये क्या है हमारा, ये जो है ये हमारा डिविडेंट है, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा क्यूटेंट है, और ये वाला हमारा क्या है, रिमाइंडर है। और इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, px जो हमारा डिविडेंड को दिखा रहा है इक्वल टू में gx जो हमारा डिवाइडर को दिखा रहा है, इसके आगे हमारा है qx प्लस का rx।
तो वैल्यू पुट करें तो पी एक्स है क्या हमारे पास में, पी एक्स है हमारे पास में माइनस एक्स की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू में, और जी एक्स क्या है हमारे पास में, जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 मल्टीप्लाई, और जी एक्स क्या है हमारे पास में x माइनस 2 प्लस का, और आर एक्स कितना हमारा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एल एच एस बनेगा और ये हमारा बनेगा आर एच एस। तो इसे शुरू करते हैं फ्रॉम आर एच एस। अब आर एच एस जो है हमारे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस का 3। अब सिंपली से सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले सारे में करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास में माइनस एक्स की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 2x। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का 2 और ये प्लस का 3। अब इसे सॉल्व करना है तो देखो x की पावर 3 और कहीं है नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स की पावर 3। अब एक्स स्क्वायर, तो देखो एक एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये रहा और एक ये रहा, बाकी और कोई है नहीं, ये भी प्लस का ये प्लस का है, दोनों ऐड होंगे तो देखो 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 3x स्क्वायर। इसके आगे अब x की बातें करते हैं तो देखो एक x हमारा ये रहा एक ये रहा, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का 3x और ये प्लस का है ये प्लस का है, और दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2। अब जरा चेक करते हैं जो हमने निकाला है वो हमारा LHS के बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे LHS जो है हमारा बराबर है RHS के। ये हमने वेरीफाई कर दिया, जिससे पता चल गया कि जो हमने डिवाइड किया था ये बिल्कुल ठीक है, तो आपको डिवाइड करना आ गया होगा। इसके बाद में रब कर दें, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दिया है और ये क्या है हमारे पास में, पी एक्स इक्वल टू में 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 6, और इसने कहा है कि इसका एक जीरो दे रखा है, मतलब एक सॉल्यूशन इसका गिवन है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर हमारे पास में 3 है, जब मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की आप केवल डिग्री चेक करो, और डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर, जितनी उसकी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है हमारे पास में 3 है, इसका मतलब क्या है, इसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। 3 में से एक दिया हुआ है, बचे हुए 2 निकालने हैं, तो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं गिवन। क्या दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं गिवन, तो एक x का मान दे रखा है -3। अब हम क्या करेंगे, इस एक x के मान से बाकी बचे हुए मान निकालेंगे। कैसे, आप इसे उठा के इधर ले आओ, जब उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इधर आके x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि अगर मैं x प्लस 3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँगा तो ये 0 इक्वेशन हो जाएगी, इसका 0 बन जाएगा। अब मैं इसी से इसे डिवाइड करूँगा, इससे यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि x प्लस 3 जो है एक मल्टीपल है किसका, हमारे px का। तो अब सिंपली आप डिवाइड करो, और डिवाइड करना भी हमने आपको इसीलिए सिखा दिया था पहले इस सवाल को करने से पहले। और ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर का है, जो पहले ही पूछा जा चुका है, और ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ये बेटा हमारे पास में x प्लस 3, जब डिवाइड करेंगे तो क्या है, हमें सबसे पहले लेके आना है 2x की पावर 3, और है हमारे पास में x, रफली से डिवाइड करके देख लो पहले। यहाँ पर 2x की पावर 3 जब इसे डिवाइड करेंगे x से तो ये कैंसिल हो गया, तो यह है हमारा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2x की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आएगा हमारे पास में प्लस 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों एक जैसे हो गए, साइन चेंज करो, तो ये प्लस का है माइनस और ये प्लस का है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो माइनस, ये आ गया हमारे पास में 3x स्क्वायर। बाकी बची हुई संख्या है आप ऐसे ही साइन उतार लो, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर,
और हमारे पास में है क्या, सिंपल x है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा -3x। तो इसका मतलब ये है कि -3x की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो कर लो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा हमारे पास में -3x²। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो प्लस माइनस आ जाएगा और 3 3 जा 9x। इसके बाद में ये दोनों साइन एक जैसे हो गए। अब इसे चेंज करेंगे तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस को प्लस में। तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हमारे पास में। अब ये माइनस का ये प्लस का है तो भाई घटेगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 2x और ये हमारे पास माइनस का 6। अब हमें क्या लेके आना है, माइनस का 2x लेके आना है हमारे पास में x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2x को रफली x से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। इसका मतलब -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, माइनस का 6। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल हमने ठीक किया है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं गलती कर दी, इसे आगे करने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद में ये जो हमारा डिवाइड हुआ है, डिवाइड करने के बाद में ये जो आया है ये हमारा क्यूटेंट है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे सोल्व करें तो 2 सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये तो एक तो इसका मल्टीपल हो गया, इसका मतलब ये भी इसका एक मल्टीपल है। इससे हमने वैल्यू पहले पता कर रखी है, -3 है। अगर हम इससे x की वैल्यू पता कर लें तो काम हो जाएगा। और ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमने पिछली क्लास में सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली तो आप पहले उन्हें देख लें और इस कंसेप्ट को समझ लें। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रफली पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में माइनस का 4x²। अब बीच वाली संख्या को ऐसे ब्रेक करते हैं कि इसका मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस, तो 4 - 1 x - 2। अब देखो 4 में से 1 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा और 4 × 1 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये आएगा हमारे पास में 2x²। साइन चेंज करो, देखो प्लस माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 4x और माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x - 2। अब पेयरिंग करेंगे, ये हमारे पास में पेयरिंग हो गई। अब देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल में है और साथ में x, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में x - 2। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पर एक का तो मल्टीपल कॉमन है ना, तो प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में x - 2। ये देखो दोनों एक जैसे आ गए। अगर ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो सवाल हमारा ठीक है, वरना गलत है। अब आप इन दोनों को एक में रखो, 2x + 1, इन दोनों में से एक ले लो x - 2, दोनों के बराबर 0 पुट करो और x की वैल्यू निकालो। तो 2x + 1 = 0, x - 2 = 0। इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो आएगा हमारे पास में 2x = -1 और x का मान आ गया -1/2। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x का मान क्या आ गया हमारे पास में 2। तो इस इक्वेशन के जो तीनों सॉल्यूशन थे, पहला तो हमें दिया था -3, सेकंड जो है -1/2 और थर्ड जो है 2। ये इसका आंसर है। शायद समझ में आया होगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसे रब कर दें। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल। हमारे पास में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, x⁴ - 6x⁴ - 26x² + 138x - 35। ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें करना क्या है, हमें इसके सॉल्यूशंस पता करने हैं। तो देखो मैक्सिमम पावर इसमें 4 है, इसका मतलब इसके 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। इन 4 सॉल्यूशंस के अंदर 2 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। तो क्या दे रखा है, एक तो हमें x का मान दे रखा है 2 + √3 और एक दे रखा है x का मान हमारे पास में 2 - √3।
अब आप कहोगे कि दो सॉल्यूशन कहाँ पर हैं, ये देखो दो साइन लगे हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। इसका मतलब क्या है कि 2 + √3 एक सॉल्यूशन है और 2 - √3 दूसरा सॉल्यूशन है। और साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास में 2 जीरोस दिए हुए हैं। अब हम इन 2 जीरोस की हेल्प से बचे हुए 2 जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें उठा के दोनों को इधर ले जाओ। तो x जब इसे उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये -2 और ये -√3 और यहाँ पे बचेगा हमारा 0। यहाँ की बातें करेंगे, x इसे उठा के इधर ले जाओ -2 और इधर जाके ये +√3 आ जाएगा और यहाँ 0। अब यहाँ हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ गए, इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x - 2 -√3 मल्टीप्लाई x - 2 प्लस का √3। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। फॉर्मूला क्या है, ये हमारा a बनेगा, ये हमारा b, ये हमारा a, ये हमारा b, a - b, a + b और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में a² - b²। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास में, x - 2 का स्क्वायर और माइनस b क्या है हमारे पास में, √3 का स्क्वायर। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला और इम्प्लीमेंट हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो ये x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 2 = 4x। तो हमने क्या किया, a - b के होल स्क्वायर को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा x² माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 1। अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया अपना gx। अब इसे डिवाइड करो, डिवाइड करना हमने आपको सिखाया था। तो ये है x⁴ -6x⁴ -26x² प्लस 138x माइनस का 38 और डिवाइड कैसे करना है हमें, x² - 4x प्लस का 1। तो सबसे पहले मुझे लेके आना है x⁴ है मेरे पास में x², तो रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x⁴ को x² से काटेंगे तो x²। इसका मतलब यह है कि हमें x² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर लो यहाँ पर x² की मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x⁴ आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा हमारे पास -4x⁴। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो आएगा हमारे पास में प्लस का x²। कोई डाउट? अब इसके बाद में देखो दोनों एक जैसे हो गए, साइन चेंज करेंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास में माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास में प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का है और प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े वाले का आएगा, बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो ये माइनस का 2x⁴ आ गया। अब ये देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 27x² प्लस इसे आगे सेम ऐसे ही उतार लो 138x माइनस। अब हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है माइनस का 2x⁴। तो माइनस का 2x⁴ लेके आना है और है क्या हमारे पास में x²। तो इसे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x। इसका मतलब ये है कि हमें माइनस के 2x की मल्टीप्लाई अब करनी पड़ेगी। तो ये मल्टीप्लाई करो इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस 2x⁴। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये आएगा हमारे पास में 8x²। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 2x। अब इसके बाद में इसके साइन चेंज करो तो देखो माइनस है ये प्लस में, प्लस है माइनस में और ये माइनस है प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस का ये माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का आएगा तो आएगा माइनस का 35x²। अब ये प्लस का दोनों ऐड होंगे तो आएगा प्लस का 140x माइनस 35, ऐसे ही उतार लो। हमें क्या लेके आना है, माइनस का 35x², माइनस का 35x² लाना है और है क्या हमारे पास में x², तो माइनस का 35 हमें मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो माइनस का 35 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 35x² और माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आ गया हमारे पास में 140x। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो माइनस का 35। इसका हमने साइन चेंज प्लस माइनस प्लस,
तो देखो सारे कैंसिल हो गए। अब ये डिवाइड हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा, इसका मतलब है कि सवाल हमारा ठीक है। अब इसके बाद में इसे हम रब कर दें इधर वाले को, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब ये है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम बचे हुए 2 जीरो इसके फाइंड करेंगे। x² माइनस का 2x माइनस का 35। अब इसके फैक्टर कर लो, तो पहले क्या करते हैं, रफली इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x² आएगा। अब बीच वाली संख्या को ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका मल्टीपल इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखो x² माइनस, इसे आप ब्रेक कर लो तो 7 माइनस 5। क्यों? क्योंकि 7 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास में 2 बचेगा, और 7 5 जा 35। अब ब्रैकेट्स खोलो, x² तो देखो माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35। अब इसकी पेयरिंग कर लो, तो पेयरिंग करने के बाद में देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो यहाँ पर बचा हमारे पास में x माइनस 7। यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 5, यहाँ बचा हमारा x माइनस 7। ये दोनों एक जैसे हो गए, इसे एक में रख लो और इसमें से एक ले लो। अब दोनों के बराबर 0 पुट करो और इसकी वैल्यू निकालो। x + 5 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। इसे उठा के इधर ले जाओ, तो ये आ गया हमारा x का -5 और यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास में +7। तो 2 सॉल्यूशन हमारे पास में थे, 2 हमने निकाल दिए। तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या था हमारे पास में, ये था 2 + √3। दूसरा था हमारे पास में 2 - √3, और तीसरा है हमारे पास में -5, और फोर्थ है हमारे पास में 7, और ये इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।